अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज इंजीनियर सैयद नौशाद अली और ये आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सो बेसिकली इन टुडेज लेक्चर वी शैल डिस्कस ऑन हाउ टू कैलकुलेट द बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम फुटिंग। तो बेसिकली आप देख सकते हैं मेरे पास एक ड्यूल हाउस प्लान जो है वो अवेलेबल है ऑटोकैड ड्राइंग में। और तो चलिए हम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली आपके पास दो चीज़ें जो है वो होना लाजमी है। एक तो आपके पास ऑटोकैड ड्राइंग होनी चाहिए, या फिर आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए। और दूसरा जो है वो आपके पास एक्सेल शीट होनी चाहिए। तो आप इजीली जो है वो बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक फुटिंग लेआउट प्लान जो है वो अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट ग्रिड्स आपको नजर आ रही हैं। और डिफरेंट ग्रिड्स पे आपको डिफरेंट जो है वो फुटिंग्स जो है वो आपको शो हो रही हैं। तो हम किसी एक ग्रिड को कंसीडर करते हैं और उसमें जो ग्रिड पे जो हमारे पास जो फुटिंग्स आ रही हैं उनका बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये ग्रिड नंबर 1 है। और इस ग्रिड नंबर 1 पे आपको 5 जो है वो फुटिंग नजर आ रही है। एक्सिस बी पर अगर आप देखेंगे तो F2 फुटिंग नजर आ रही है। और डी जो एक्सिस है उस पे आपको F5 फुटिंग नजर आ रही है। और एफ एफ जो हमारी ग्रिड है या एक्सिस आप कहें तो उसमें आपकी F3 फुटिंग नजर आ रही है। और जी पे हमारा जो है वो आपका F5 है। और सिमिलरली के पे हमारा F2 है। तो इस ग्रिड नंबर 1 पर अगर आप देखेंगे तो दो F2 की फुटिंग है और दो जो है वो F5 की फुटिंग है और एक फुटिंग जो है वो किसकी है, F3 की है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम शेड्यूल ऑफ फुटिंग में जाके पहले हम इसके डायमेंशन देख लेते हैं और इसकी स्टील रीइंफोर्समेंट की जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम इसका बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर शेड्यूल ऑफ प्लिंथ बीम ओपन किया हुआ था। तो हमने शेड्यूल ऑफ फुटिंग पे जाना है। ये हमारे पास शेड्यूल ऑफ फाउंडेशन है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ फुटिंग्स जो है इसमें मेंशन है। और उसके डायमेंशन और उसकी स्टील इन्फोर्समेंट की डिटेल जो है वो इसमें दी गई है। तो F2 हमारे पास फुटिंग थी तो F2 के डायमेंशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेंथ ऑफ फुटिंग इज 5 फीट 6 इंच एंड विड्थ ऑफ फुटिंग इज सेम 5 फीट 6 इंच। और इसकी जो डेप्थ है फुटिंग की वो हमने 12 इंच रखनी है। और इसमें जो स्टील रीइंफोर्समेंट हमने देना है एक्स और वाई डायरेक्शन में, दैट शुड बी 4 सूतर एंड 4 इंच की स्पेसिंग पर हमने देना है। सेम वाई डायरेक्शन में भी हमने 4 इंच की स्पेसिंग पर आपने क्या करना है, 4 सूतर का स्टील आपने प्लेस करना है। ठीक हो गया। ये हमारा F2 फुटिंग की डिटेल आ गई है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक्सेल शीट पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक्सेल शीट जो है वो पहले से ही जो है वो मैंने यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट में क्रिएट कर दी है। इसमें आपको कौन कौन सी चीजें रखनी होती है, पहले सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट नेम रखना होता है। प्रोजेक्ट में जितनी भी आपके पास जैसे क्लाइंट हो गया, कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, आपने उसका नाम भी इसमें मेंशन करना होता है। और कौन से वर्क का आप बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना चाहते हैं, जैसे कि हम फुटिंग का निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ फुटिंग्स। ड्राइंग नंबर अगर आप मेंशन करना चाहते हैं या फिर इस बार बेंडिंग शेड्यूल को किसने प्रिपेयर किया है तो उसका नाम भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, देन लोकेशन, then die of bar, then number of items, then each number, then each length, then total number। उसके बाद आप टोटल लेंथ जो है लिखते हैं। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द शेप ऑफ द बार। तो चलिए हम पहले F2 फुटिंग का जो है वो बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने की कोशिश करते हैं। अब F2 फुटिंग यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि किस लोकेशन पे आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें आपने पहले लोकेशन देखनी है। तो ये आपका F2 फुटिंग है। और F2 फुटिंग किस पे आ रहा है, ग्रिड 1 पे आ रहा है, एक्सिस बी पे आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर सेम अगर आप फुटिंग देखेंगे तो हमारी राइट हैंड साइड पर भी है, जिसकी एक्सिस कौन सी है, के। तो आप इजीली यहाँ पर लिख सकते हैं 8 ग्रिड 1 एंड एक्सिस, हमारी दो एक्सिस थी, एक बी थी एंड के। ठीक हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे ग्रिड हम नहीं लिख सकते तो यहाँ पे जस्ट हम इसको ग्रिड कर लेते हैं। 8 ग्रिड यहाँ पे ये नहीं शो हो रहा तो हमने यहाँ पर ग्रिड मेंशन कर दी है। डाई ऑफ बार की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि 4 सूतर का
जो है वो हमने स्टील रिइंफोर्समेंट यूज करना है मेन बार में। तो 4 सूत्र को हम 1/2 इंच लिखते हैं। ठीक हो गया, ये 1/2 इंच हो गया। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी हमारे पास फुटिंग्स थी, 2 नंबर ऑफ फुटिंग्स थी, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा है। और ईच नंबर की बात करें, यानी कि फुटिंग में मेन बार कितने लगेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको पहले कैलकुलेट करना है। उसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ आइटम्स किस तरीके से या नंबर ऑफ बार किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपने पहले इसके डायमेंशन देखने हैं। अब ये जो F2 फुटिंग है, उसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ से 3 फीट है और यहाँ से 2 फीट 6 इंच है। तो ये आपका क्या बनता है, 5 फीट 6 इंच ये बनता है, इसकी लेंथ बनती है। और ये भी इसकी 5 फीट 6 इंच है। तो 5 फीट 6 इंच को हमने क्या करना है, पहले आप लिखेंगे 5 फीट 6 इंच, और 5 फीट 6 इंच को हम लिखते हैं 5.50। और इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 4 इंच की स्पेसिंग पे हमने स्टील बार को प्लेस करना है। तो 4 इंच को क्या लिखते हैं, 0.33। ठीक हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बार्स हमारे पास आ जाएंगे, दैट इज 16.6, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ मेन बार लगेंगे कितने लगेंगे, 17 लगेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं ईच लेंथ के ऊपर। तो ईच लेंथ हमारे पास किस तरीके से हम निकालते हैं। तो ईच लेंथ निकालने के लिए आपके पास जो है वो कौन सा फार्मूला होता है, तो वो मैं आपको इसमें क्रॉस सेक्शन में भी दिखा देता हूँ किस तरीके से निकालते हैं। अब ये लेट सपोज हमारा मेन बार जा रहा है, ठीक है। तो मेन बार निकालने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों साइड्स का जो कंक्रीट कवर है वो माइनस करते हैं, जो भी आपकी लेंथ होती है फुटिंग की उसमें से। और उसमें ये जो दो आपको हाइट में आपको स्टील बार नजर आ रहा है, ये दोनों आपने ऐड करने होते हैं। और जो अपर टॉप और बॉटम जो हमारा कवर होता है वो भी आपने माइनस करना होता है। तो टोटल लेंथ ऑफ फुटिंग जो है हमारे पास कितनी है, 5 फीट 6 इंच है। तो 5 फीट 6 इंच में से हम क्या करेंगे, 2 इंच यहाँ का कवर माइनस करेंगे, 2 इंच इसका कवर माइनस करेंगे। और इसी तरीके से हमने क्या करना है, ये दो लेंथ आपने ऐड करनी है, और उसमें से टॉप बॉटम कवर भी माइनस कर देना है। ठीक है। तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पर 5 फीट 6 इंच, ये हमने लिख लिया है 5.50। अच्छा, उसमें से हमने क्या करना है, दोनों साइड का कवर, यहाँ का कवर और इसका कवर। तो दोनों साइड का कवर अगर 2 इंच देखेंगे तो ये हमारा 4 इंच बन जाते हैं। तो 4 इंच बनते हैं 0.33। ठीक है, ये हमने माइनस कर दिए। और उसमें प्लस हमने क्या करना है, अगेन ये जो आपको नजर आ रहा है स्टील बार वर्टिकल बार, ये हमने ऐड करना होता है। अब टोटल हाइट कितनी है फुटिंग की, 12 इंच है। तो 12 इंच में से 2 इंच ऊपर वाले यानी कि टॉप का कवर हमने माइनस करना है, और 2 इंच हमने बॉटम का माइनस करना है। तो ये बाकी रिमेनिंग कितना बचा, 8 इंच आपके बचते हैं। तो 8 इंच इसमें क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऐड करेंगे। ठीक हो गया। तो 8 इंच को हम क्या लिखेंगे, 0.65। ठीक है, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे 2 टाइम, 0.65, अगेन 0.65। ठीक है, ये हमने ऐड किया तो टोटल हमारे पास जो है वो लेंथ हमारे पास आ गई है, दैट इज 6.47। ठीक है, ये 6.47 जो है वो मेन बार की हमारे पास लेंथ आ गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6.47। ठीक है। टोटल नंबर निकालने का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, इज इक्वल टू आप एक्सेल में लिखेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ईच नंबर के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल नंबर जो है वो कितने आ गए हैं, 34 आ गए हैं। अब इसमें हमने कौन सा स्टील बार यूज किया है, 4 सूत्र का यूज किया है। तो आप देख सकते हैं 4 सूत्र हमारे कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर यानी कि टोटल लेंथ अगर आपने निकालनी है तो कैसे करेंगे, आपने इज इक्वल टू करना है, ईच लेंथ कितनी थी 6.47, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है कितने नंबर ऑफ बार के साथ, 34 नंबर ऑफ बार के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास टोटल लेंथ आ गई है, दैट इज 219 फीट 0.98 इंचेस। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो टोटल लेंथ आ गई है मेन बार की। और यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, इसका आपने जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो एल है आप 8 इंच लिखेंगे, अगेन यहाँ पर भी 8 इंच लिखेंगे। और इसकी जो रिमेनिंग लेंथ बनती है वो हमने कितनी निकाली है वो हम फिर से देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल जो लेंथ है हमारी वो, यानी कि दोनों साइड्स का कवर अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बनता है, टोटल 5 फीट 6 इंच थी। तो 2 इंच यहाँ का कवर माइनस करेंगे, 2 इंच यहाँ का करेंगे, तो ये बनेंगे 5 फीट 2 इंच बनते हैं। ठीक हो गया। तो ये लिखेंगे हम 5 फीट 5.16, ये हमारे पास टोटल जो है वो स्टील बार की ये लेंथ आ गई है।
ठीक हो गया। ये हमारे पास मेन बार हमने कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली हमने क्या करना है, इसी फुटिंग का F2 जो फुटिंग है इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हमने कैलकुलेट करना है। ग्रिड हमारी क्या होगी, ग्रिड हमारी सेम होगी क्योंकि दोनों फुटिंग्स हमारी इसी ग्रिड्स पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कॉपी करके रख देना है। ठीक हो गया। उसके बाद डाया बार की अगर हम बात करें तो ये हम ड्राइंग में देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की क्या स्पेसिंग दे रहा है। F2 फुटिंग है और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो भी इसमें सेम यानी कि 4 सूत्र का दे रहा है और 4 इंच की स्पेसिंग दे रहा है। इस सिचुएशन में फिर क्या होगा, जब सेम आएगा तो फिर जो मेन बार की हमने डिटेल इसमें पुट की है वही डिस्ट्रीब्यूशन बार की डिटेल भी यहाँ पर हमने पुट करनी होती है। ये 1/2 इंच आ गया। नंबर ऑफ आइटम 2 हैं, यहाँ पे भी लिखेंगे क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार हम निकालना चाहते हैं और इसमें फुटिंग के डायमेंशन सेम है। तो इसमें नंबर ऑफ जो स्टील बार है वो भी हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। और लेंथ भी हमारी क्या होगी, वो भी सेम होगी, 6.47। अगेन 34 ये हमारे पास टोटल नंबर आएंगे। और ये हमारे पास जो लेंथ आएगी 219.98। अगेन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसकी शेप जो है वो इस तरीके से ही होगा जैसे हमने उसका निकाला था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5.16। ठीक है, 5.16 ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार भी आ गया है। सिमिलरली इसके उसके बाद हम क्या करेंगे, फुटिंग नंबर 3 का हम निकालेंगे मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो फुटिंग नंबर 3 जो है वो पहले हम देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फुटिंग्स इसमें कितनी मेंशन है। तो ग्रेड 1 पर अगर आप देखेंगे तो फुटिंग 3 जो है वो हमारे पास एक ही फुटिंग है जो कि F ग्रेड पर आ रही है। ठीक हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, मेन बार ग्रेड लिखेंगे, कौन सी है, 1 है। एंड एक्सेस हमारी किस पे आ रही थी, F पे आ रही थी। ठीक हो गया। अब इसकी फर्दर हम डिटेल देख लेते हैं F3 फुटिंग की। तो शेड्यूल ऑफ फुटिंग में अगेन हम आएंगे और शेड्यूल ऑफ फुटिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर F3 फुटिंग ये शो हो रही है। इसमें अगर आप डायमेंशन देखेंगे तो इसमें लेंथ जो है वो 6 फुट दी गई है और इसकी विड्थ जो है वो भी 6 फुट रखी गई है। 12 इंच की इसकी डेप्थ रखी गई है और जो मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 4 सूत्र के हैं और 4 इंच की स्पेसिंग पे हमने इसको प्लेस करने हैं। ठीक हो गया। तो डिटेल हमारे पास आ गई है 1/2 इंच यानी कि ये डाया बार हो गया। ठीक हो गया। और नंबर ऑफ आइटम्स हमारे कितने हैं, एक ही फुटिंग है जो कि ग्रिड F पर आई है तो नंबर ऑफ आइटम भी एक ही होगा। ईच नंबर की अगर हम बात करें तो ईच नंबर हम किस तरीके से निकालेंगे, जो हमारे पास लेंथ ऑफ फुटिंग है दैट इज 6 फीट, उसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, 0.33 के साथ। ठीक है, यानी कि 4 इंच की स्पेसिंग पर हमने प्लेस करना है डिस्ट्रीब्यूशन बार को। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बार आ गए हैं 18.01। 18 को हम +1 करके लिखते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ 19 बार इसमें मेन बार लगेंगे। और लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ में हमने क्या करना है, अगेन कैलकुलेटर में जाएंगे और 6 फीट जिसकी टोटल लेंथ थी तो 6 फीट में से हमने क्या करना है, माइनस दोनों साइड का कवर हम माइनस करेंगे। तो 4 इंच यानी कि वन साइड 2 इंच, अनदर साइड 2 इंच, तो ये हमारे पास टोटल दोनों साइड्स का कवर माइनस हो गया है। और इसमें हम ऐड करेंगे दोनों साइड की एल यानी कि वर्टिकल बार जो हमने देना है ये जो है ये हमने इसमें ऐड करना होता है। तो 8 इंच एक साइड और 8 इंच दूसरा साइड हम ऐड करेंगे, ये हो गया 0.65। अगेन 0.65 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 6.97। ठीक है, ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई है 1 बार की दैट इज 6.97। टोटल नंबर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बार निकालने के लिए नंबर ऑफ आइटम्स को आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है ईच नंबर के साथ। और उसके बाद लेंथ जो है वो 1/2 इंच में हमने प्लेस करनी है। तो टोटल लेंथ निकालने का फार्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है, ईच लेंथ को आपने मल्टीप्लाई करना होता है टोटल नंबर के साथ, देन यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ द स्टील बार। और टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आई है, 132.43। ठीक हो गया। अगेन 8 इंच लिखेंगे वन साइड, 8 इंच अनदर साइड। और जो ये लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, टोटल 6 फुट का जो है वो हमारे पास जो फुटिंग के डायमेंशन है वो 6 फुट बाय 6 है। तो 6 में से हमने 2 इंच वन साइड और 2 इंच अनदर साइड अगर हम माइनस कर देंगे तो ये जो हमारी लेंथ रिमेनिंग बचेगी वो कितनी बचेगी, 5 फीट
8 इंच। ठीक है, तो आप इसको सेंटर पे लेके आएंगे और ये हमारे पास मेन बार हमने कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार कैलकुलेट करने का आप देख सकते हैं, ये हमारे पास F3 है, इसमें जो स्टील इन्फोर्समेंट की डिटेल है वो सेम दी गई है। जब सेम होगी तो ये हमारे पास, पहले हम ग्रिड लिखेंगे, ग्रिड 1 एंड एक्सिस, हमारे पास एफ आ गई है। अब सेम स्टील इन्फोर्समेंट की डिटेल है, तो ये जो भी इसकी डिटेल है वो हमारे पास यहाँ पर सेम आएगी जो कि मेन बार की थी। यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर जो है वो 19 नंबर ऑफ स्टील बार इसमें लगेंगे। लेंथ जो है वो सेम आएगी क्योंकि डायमेंशन जो है इसके सेम है, 9.97। उसके बाद 19 नंबर आ गया, देन 132.43। ठीक हो गया। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, 8 इंच, देन 8 इंच, 5.65, और इसको हमने क्या करना है, सेंटर पे कर देना है। ठीक हो गया। ये फुटिंग नंबर 3 का जो है वो हमने बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल लिया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फुटिंग F3 जो है इसका भी हम बार बेंडिंग शेड्यूल निकालेंगे। तो फुटिंग F3 जो है वो कहाँ पर आ रही है, पहले हम देख लेते हैं। फुटिंग F5 जो है वो ग्रिड नंबर डी पर आ रही है, और जो दूसरी है वो ग्रिड नंबर H पर आ रही है। और F फुटिंग जो है वो कितनी है, 2 फुटिंग से, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रिड 1 एंड एक्सिस। कौन सी थी एक्सिस, एक आपकी है डी और दूसरी है एच। ठीक हो गया, तो ये डी हो गया एंड एच। अब इसमें मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार की हम डिटेल देख लेते हैं कि इसमें कौन सी दी गई है। तो ये हमारे पास शेड्यूल ऑफ फुटिंग है, दोबारा हमने ओपन कर लिया है। F5 फुटिंग जो है इसके डायमेंशन यहाँ पर मेंशन है, 7 फीट इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ जो है वो 7 फीट है। 12 इंच इसकी डेप्थ रखी गई है और स्टील रिइंफोर्समेंट इसका क्या है, सेम है, यानी कि W डायरेक्शन और X डायरेक्शन में, ठीक है, उसका सेम स्टील रिइंफोर्समेंट, दैट इज 4 इंच एंड 4 शूटर बार इसमें यूज किया गया है। ठीक हो गया। तो इसमें हमने इसका बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना है। तो पहले हम डाई ऑफ बार लिखेंगे 1/2 इंच, और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो वो 2 लिखेंगे। ईच नंबर की अगर हम बात करें तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि 7 फीट इसकी लेंथ है, तो 7 फीट आपने यहाँ पर लिखना है, और इसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, स्पेसिंग के साथ। तो स्पेसिंग 4 इंच की है, तो 0.33 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बार कितने बन रहे हैं, 21.21, मीन्स 22 नंबर ऑफ बार जो है वो हमारे मेन बार लगेंगे। सिमिलरली लेंथ की अगर हम बात करें, तो लेंथ कैलकुलेट करने का मैंने अभी फार्मूला आपको बताया है। 7 फीट जो फुटिंग की लेंथ है, उसमें से हमने क्या करना है, दोनों साइड का कवर, यानी कि 2 इंच वन साइड, 2 इंच अनदर साइड, ये आपने माइनस कर देना है। ठीक हो गया। प्लस क्या करेंगे, दोनों साइड्स, ये जो आपको एल नजर आ रही है, वर्टिकल बार नजर आ रहा है, ये आपने कटेल ऐड करना होता है। तो 0.65 वन साइड ऐड करेंगे, अगेन 0.65 अनदर साइड आपने ऐड किया, तो ये टोटल बन रहा है 7.97। ठीक है, ये लेंथ ऑफ बार हमारे पास आ गई है 7.97। और टोटल नंबर की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ आइटम्स को आपने मल्टीप्लाई करना होता है ईच नंबर के साथ। अगेन टोटल लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है, तो 1/2 इंच पे हम आएंगे, क्योंकि इसमें स्टील रिइंफोर्समेंट जो है 1/2 इंच यूज किया गया है। टोटल लेंथ का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, लेंथ ऑफ वन बार मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर्स, यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ द बार। अगेन 8 इंच शेप पे आएंगे, तो यहाँ से वन साइड 8 इंच आ गया हमारा, अनदर साइड 8 इंच हमारे पास आ गया। और जैसे कि टोटल लेंथ जो थी हमारी 7 फीट थी, फुटिंग की दोनों साइड्स का कवर माइनस करके रखेंगे, तो कितना आएगा, 6 फीट 8 इंच। तो 6 फीट 8 इंच को क्या लिखते हैं, 66 से। ठीक हो गया, 6.66 आ गया है, इसको हम सेंटर पे रख देंगे। ये हमारे पास मेन बार आ गया है। डिस्ट्रीब्यूशन बार जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें भी स्टील रिइंफोर्समेंट की डिटेल सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम पहले कॉपी करेंगे और इसको आके हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक हो गया। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी सेम होगी, जैसे डाई ऑफ बार जो है वो सेम यूज हो रहा है, तो वो हमारा सेम होगा। नंबर ऑफ आइटम्स 2 होंगे, और टोटल नंबर जो है वो 22 होंगे, और लेंथ ऑफ बार भी सेम होगी 7.97।
again total number 44 and length is 350.68 और इसकी भी शेप जो है वो सेम होगा, ठीक है, 6.66 और इसको हम क्या करेंगे सेंटर पे रख देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फुटिंग का जो है वो बार बेंडिंग शेड्यूल हमने निकाल लिया है। अब हमने क्या करना होता है, टोटल पहले आपने क्वांटिटी आपने कैलकुलेट करनी है। तो टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो है पहले टोटल लेंथ होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो टोटल लेंथ कैलकुलेट हम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ टोटल लेंथ हमारे पास 1/2 इंच में जितनी भी है इनको हमने क्या करना है, सम अप करना है। तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। टोटल लेंथ हमारी कितनी है, मेन बार जो फर्स्ट था उसकी लेंथ है हमारे 219.98, ठीक हो गया। इसमें ऐड करेंगे दूसरी लेंथ 219.98, ठीक हो गया। प्लस क्या करेंगे इसमें 132.43 टू टाइम्स 132.43, ठीक हो गया। अगेन 132.43, ये टू टाइम्स हमने ऐड कर लिया है। सिमिलरली F3 के भी लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। तो 350.68 ये भी ऐड कर लेंगे टू टाइम 350.68, अगेन 350.68। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई है, दैट इज 1406.18। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 1406.18, ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डाई ऑफ बार जो है वो लिखे हुए हैं और उनकी बार की जो पर फिट जो है वो वेट है वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो 1/2 इंच डाया बार का जो वेट है पर रनिंग फुट दैट इज 0.303 है। तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, 1406.18। इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो हमारे पास टोटल वेट आ गया है, ठीक ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 1406 हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 0.303 के साथ, 0.303। और जैसे कि हमारे पास टोटल वेट जो है वो इन टर्म्स ऑफ केजी निकल के आया है 426.07, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर मेंशन करना है, टोटल वेट हमारा कितना निकला है, 426, 426.07, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो टोटल वेट हमारे पास निकल के आया है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपने मुझे कमेंट में आपने क्वेश्चन करना है। कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को उनके आंसर दूं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है तो आपने मेरे इस चैनल को लाइक्स करना है और उसके साथ साथ आपने कमेंट भी करना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह किसी और लेक्चर के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।